हम शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2। क्या है? पॉलिनोमियल। देखो, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स मतलब क्या है कि एक तरह से हम, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने 7th 8th में पढ़ा था। 7th 8th में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे x प्लस वाई का जो स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है, तो कुछ हमारे पास इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। तो ये एक प्रकार का क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये भी हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। तो जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल है, यहाँ देखो इस चैप्टर में हमें दो टर्म ज़रूर पढ़ना है, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। ठीक है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल वह चीज़ होती है जो क्या है कि जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होती है? चेंज होती रहती है, या जिनको हम आंसर्स में फाइंड करते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, a b c d, कुछ भी हो गया। एग्जांपल के लिए अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, x y z, यानी कुछ भी हो सकता है, जिनकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता है कि इनका वैल्यू चेंज होता रहता है। जबकि अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होता है? कोई सा भी नंबर। तो जो भी नंबर्स होते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि नंबर्स के टर्म में ही लेते हैं। तो जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होता है? हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जिनकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो चाहे मैं 2 इंडिया में बात करूँ, चाहे अमेरिका में बात करूँ, तो 2 और 3 की वैल्यू हमेशा 2 या 3 ही रहेगी, है कि नहीं? 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? हमारे पास कांस्टेंट हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो जिनमें क्या कोई एक ही वेरिएबल पाया जाता हो, या तो a पाया जाएगा, या b पाया जाएगा, या c पाया जाएगा, या x y या z, इन सबों में से कोई सा एक ही पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें वन वेरिएबल पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें x और y, यहाँ क्या है? x अलग है, y अलग है। तो x एक वेरिएबल हो गया और ये भी एक वेरिएबल हो गया। तो ये कितने वेरिएबल हो गए? यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए। जबकि हम बात किसकी करना चाहते हैं? एक वेरिएबल की। अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास कोई अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो हमने एक स्क्वायर लिया, ये हमारे पास स्क्वायर है। हमारे पास स्क्वायर है, हमने क्या मान लिया कि इसकी जो साइड है, दैट साइड इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। अगर इसकी साइड एक्स है, तो मैं अगर इसके पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, है कि नहीं? और साइड को हमने एक्स माना था, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा।
सो क्या हो गया, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल मिला है ये क्या है, इसमें हमारे पास x एक वेरिएबल पाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x एक वेरिएबल है। जैसा कि आपने देखा कि हमने साइड को x मान लिया, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चारों साइड्स क्या होती है स्क्वायर की इक्वल होती है। सो इक्वल होने के कारण इसकी जो पेरीमीटर होगी वो 4 इंटू साइड, और ये जो हमारे पास मिल जाएगा 4x प्राप्त हो जाएगा ये है हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारे पास वेरिएबल की बात हो गई, इन वन वेरिएबल। अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट की, किसकी, कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूँ कि x का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट की बात करूँ तो x का कोफिशिएंट क्या है, x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, सो x की मल्टीप्लाई जो हो रही है वो 4 से हो रही है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4 हो गया। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल से अगर किसी की गुणा हो रही है या मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उसी को हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पता करना है, यहाँ पे हमें 4x प्लस 2 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है हमें कोई। सो इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि हम जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जो हो रही है वो किससे हो रही है 4 से हो रही है, तो इसलिए हमारे पास ये जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते हम ये पता करते हैं कि डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। अब यहाँ देखो, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल की बात करें तो x की पावर 5 दे रखा है माइनस x की पावर 4 प्लस 3, इस तरीके से दे रखा है। ये एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है बुक का एग्जांपल। सो इसमें अगर मैं डिग्री की बात करूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूँ, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर, सो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री होती है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है 5 है। सो इस 5 के कारण जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सो इस तरीके से हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। थोड़ा सा और पॉलिनोमियल के बारे में बता दूँ तो पॉलिनोमियल में भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम मोनोमियल पढ़ते हैं। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जो होता है वो एक होता है। मोनो मतलब क्या, मोनो मतलब होता है वन। मोनो मीन्स क्या, मोनो मीन्स वन। वन मतलब जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, है कि नहीं, जिसमें केवल एक वेरिएबल हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे हमारे पास 4x दे रखा है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया किसका, मोनोमियल का। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल की, अगर मैं बाइनोमियल की बात करूँ तो बाइनोमियल में हमारे पास क्या होता है कि दो टर्म होते हैं। यहाँ तो हमारे पास एक ही टर्म था, 4x हो गया, हमारे पास x हो गया, या हमारे पास एग्जांपल की बात करूँ मोनोमियल में तो हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे पास 4 हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल है मोनोमियल के। अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म होते हैं। जैसे हमारे पास 4x प्लस 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, तो ये भी ये है और एक और मोनोमियल। तो बाई मतलब क्या, बाई मतलब होता है 2, बाई मीन्स क्या होता है 2, सो 2। सो इसका मतलब क्या है, इसमें
दो दो टर्म पाए जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूँ, सो ट्राइनोमियल में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से हमारे पास ये 3 टर्म दे रखे हैं, तो ये 3 टर्मों के कारण क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, इनमें हो सकता है दो दो वेरिएबल हो। तो एक तो एग्जांपल इसका ये हो गया, अगर मैंने बोल दिया 4x प्लस वाई, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो हमारे पास है 3x प्लस 4y प्लस 3z, इस तरीके से दे रखा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे ही अगर हम लिखते चले जाए तो इन सबों को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल लिखने की बजाय हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, पॉलिनोमियल लिख देते हैं। तो ये पॉलिनोमियल लिखना हमारे को क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये सब तो था हमारे पास, वो हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 जो हमारे पास कह रहा है, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। जैसा कि हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी बताना भी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूरे इन पूरे तीन टर्म में जो हमारे पास सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो x है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे अगर मैं बात करूँ सेकेंड वन की, तो सेकेंड वन क्या कहना चाहता है कि y² प्लस √2, ये दे रखा हमें। y² प्लस √2 मीन्स क्या, y² प्लस √2 ये कहना चाहता है कि ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल तो है, तो बाइनोमियल भी तो एक पॉलिनोमियल होता है। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक y ही टर्म है, जो क्या है, वही एक वेरिएबल है इन दोनों टर्म में। ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं बात करूँ थर्ड वन की, तो तीसरे वाले में हमें क्या मिलता है, 3√t, यानी 3 एंड 3 की पावर t की पावर 1/2, यानी ये इसका मतलब क्या है कि रूट का मतलब इसकी पावर हाफ होती है। अब ये जो हाफ है, अब ये कोई होल नंबर तो है नहीं। अब क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास होल नंबर ना होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, नॉट हाँ पॉलिनोमियल। ऐसे अगर मैं फोर्थ वन की बात करूँ, तो फोर्थ वन में हमें क्या दे रखा है, y प्लस 2/y दे रखा है, y प्लस 2/y। मीन्स क्या है कि यहाँ y पे की पावर 1 तो है, लेकिन जो हमारे पास एक और मतलब y एक वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो पावर है यहाँ पे -1, क्योंकि ये जो डिवाइड में है y, ये ऊपर जाता है, ये माइनस में बदल जाता है, इसका ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है ये। ये जो हो जाएगा हमारे पास y की पावर -1। तो -1 भी क्या है, y की पावर -1 भी एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर ना होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ, फिफ्थ वन की सॉरी, फिफ्थ वन क्या कहता है, फिफ्थ वन कहता है कि 10 टू द पावर x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, यानी x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 दे रखी है। अब यहाँ देखो हमारे पास कितने वेरिएबल दे रखे हैं, 1 2 और 3, x y एंड t। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल तो है,
लेकिन ये 3 वेरिएबल है, ठीक है। सो ये क्या देंगे, पॉलिनोमियल इन कितने, 3 वेरिएबल्स। सो ये हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है। सो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जो ये कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि एक ही वेरिएबल है, हमारे पास एक्स ही वेरिएबल है। अब हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है। अब एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, इसके आगे कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड की बात करूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1। अब यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया, जबकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लगाना कंपलसरी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि माइनस अगर है तो माइनस आएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो थर्ड वन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2। तो ये π/2 हो जाएगा। और तीसरे वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो फोर्थ वाले में हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, हम अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब कैसे हो जाएगा ये 0, क्योंकि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर की तो मेरे पास क्या मिलता है, 0। तो इसके बाद में अगर मैं 0 भी लगा दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो ये मेरे पास यही रहेगी, है कि नहीं। तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरे पास जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। सो अगर हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कुछ ना लिखना वो गलत हो जाएगा। सो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। अगर हम क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है हमारे पास। सो थर्ड क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कि हमें ये बताना है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है कि जिसकी जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35। डिग्री 35 इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो पावर हो, कोई सा भी अगर मैं वेरिएबल लिखता हूँ उस पर तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ, अगर फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एग्जांपल फर्स्ट, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिग्री, ये जो हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 35 प्लस मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, प्लस में मैंने क्या लिख दिया, जैसे मान लिया 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि बाइनोमियल भी होगी ये हमारे पास, और इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 35 हो गई। तो ये तो फर्स्ट का एग्जांपल हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो मोनोमियल क्या हो गया, मोनोमियल हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे एक्स ले लिया था, दूसरा हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास वाई की पावर 100। तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। सो ये हमारे पास थर्ड का आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। सो ये हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो अब यहाँ देखो, हमें इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो डिग्री के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो भी हमारे पास होता है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। सो अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट 3 है। तो ये हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ऐसे यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। और यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, जिसका कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। और यहाँ पे क्योंकि ये कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी डिग्री नहीं है और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल ना होने के कारण इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 0। सो वेरिएबल ना होने के कारण क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी।
ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूँ तो क्वेश्चन 5 हमें क्या कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये पूछना चाहता है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। और क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो होती है वो क्या होती है? 3। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूँ तो फर्स्ट वन की पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और सेकंड वन क्या हो गया? इसकी पावर कितनी है? 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। ऐसे इसमें भी ये भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लीनियर। फोर्थ वन, फिफ्थ वन भी हमारे पास लीनियर हो जाएगा। सिक्स्थ वन क्वाड्रेटिक। और सेवन्थ वन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। ये तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ ही हम वीडियो को पॉज करते हैं।